मैसेज देना चाहते हैं जो उन्होंने हाल ही में ये ऑर्डर पास किया है कि टूरिज़्म को R&B में मर्ज किया जाए। इससे हमारे काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार आपकी वसातत से अपने 2019 से लगातार गवर्नर साहब को अपनी मुश्किलात के बारे में आगाह किया है, लेकिन आज तक हमारे साथ जो वादा किया गया था 19 में लेबलिटीज़ के बारे में, वो लेबलिटीज़ हमें अभी तक नहीं मिली है। अगरचे ई टेंडरिंग से करप्शन में कहीं कमी आ गई है, लेकिन साथ ही में जो ऑफिसरान थे नीचे वो काम करने को तैयार ही नहीं थे। 19 से उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर गवर्नर साहब इसमें कमेटी बिठाना चाहेंगे, कोई ताकीद करना चाहेंगे, वो देखेंगे किसी डिपार्टमेंट में कोई काम का जो रफ्तार था वो धीमा हो गया, काम नहीं हो सका। तो ये हमें समझ नहीं आता, ये करप्शन कम होने की वजह से हुआ। तो अभी जो ये ऑर्डर हुआ है, इससे हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट जो था वो आज तक एक ही छतरी के नीचे था। तो यहाँ जो बराह रास्त सयाहों से जो वाबस्तगी है यहाँ, और यहाँ हमें इमीडिएट कोई काम हो वो इमीडिएट करना पड़ता है। अब आप R&B में ये कर रहे हो तो हमें कहाँ से हम दरबदर हो जाएंगे। यहाँ हमें लेबलिटी नहीं, अपने डिपार्टमेंट में जो वो आज तक नहीं मिली तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से कहाँ मिलेगा। यही हम गवर्नर साहब से कहते हैं, अपील करते हैं सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि इस पर आप मेहरबानी करके नजरसानी करें। या तो अगर आपने ये करना ही है, पहले तो ये ठीक नहीं, अगर आपने ये करना ही है, लेकिन हमारी जो लेबलिटी है, हमारी जो वो मुकम्मल कर दीजिए हमें, ताकि हम अपने जो हमारा बैंकों का लोन है, कर्जा है, हम वो उतार सके। वरना हमारा मार्केट जो है वो भी ख़त्म हो गया है, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। और हमारा जो यहाँ ये एवरग्रीन एसोसिएशन जो है टूरिज़्म की, तो ये एक एसोसिएशन के नाते से काम, बल्कि इन्होंने हमेशा टूरिज़्म के जो भी ऑल ओवर टूरिज़्म का जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से भी हमने बार बार मैसेज दी है गवर्नमेंट को, कहाँ पर कोई कमी है डेवलपमेंट के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, सयाहों के बारे में, शिकारा वालों के बारे में, होटल वालों के बारे में। ये चीज़ हमने बार बार एक ब्रिज की तरह हमने इस एसोसिएशन ने गवर्नमेंट के साथ काम किया है। ना मानने और न मानने की बात नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट एक सरकार होती है, उसके अपने जो अख्तियारात है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम अपील कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि ये चीज़ शायद आगे डेवलपमेंट के हवाले से ठीक नहीं होगा। बाकी जो हमारा लायबिलिटी है वो कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए हैं, JKTDC और MNW की है। बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटियों की उसका हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। आप देखते हैं ये JKTDC, ये जो सैलाब में जो फ्लड आया था, किस हाल में था। ये स्ट्रक्चर दो स्टोरियों पर पानी था। ये हमने 16-17 में बिल्कुल वक्त पर इनको दिया, जबकि इनको मूव करना था जम्मू से VIPs को यहाँ। लेकिन हमारा पैसा वही का वही है, इनकी आमदनी इसमें कम से कम महीने में 1 लाख रुपया महीने में इनकी है। यहाँ इस स्ट्रक्चर की इनकी इनकम है, लेकिन हमारे 30 करोड़ अभी भी पेंडिंग है। हम LG साहब को ये मैसेज पास करना चाहते हैं, अगर आपने ये फैसला अब लिया है कि मर्जर करना है, ठीक है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस मर्जर पे आप नज़रसानी करें, थोड़ा गौर फिक्र से उस पर देखें क्या ये सही रहेगा टूरिज़्म के हवाले से, टूरिस्टों के लिए ये सही रहेगा, विद द टाइम बाउंड काम बराबर टाइम पे होगा, उस चीज़ को आप देखिए। अगर आप करना ही चाहते हो, जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, जो भी ड्यूज़ है, वो हमें क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमने अपने घर से भी पैसा निकाला हुआ, बैंकों से कर्जा उठाया है। अभी आप देख रहे हैं बैंक कैसे सताते हैं लोगों को, जिनके पास पैसे हैं, लोन लिया है, उनको कैसे हरास कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पे कैसे कब्जा कर रहे हैं। कल को हमारे साथ भी ऐसा ना हो, हमारे अकाउंट्स भी डाउनग्रेड हो गए, कुछ NPAs हो गए हैं, कल को हमारे घर भी हमसे छीन न लिए जाए। तो इसलिए हम गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करें, एज सुन एज जो हमारे ड्यूज़ है वो हमें क्लियर कर दीजिए। हम नियर अबाउट 500-600 कॉन्ट्रैक्टर टूरिज़्म से वाबस्ता है, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी जितनी भी है, चाहे MNW है, JKTDC है, और जो हमने एसेट्स बनाए ये इनका रेवेन्यू इनको ठीक ठाक आता है, बट हमारे पैसे हमको नहीं मिल रहे। सैलाब में हमने रात दिन काम किया, हमने बिल्डिंग इनकी तैयार कर दी, यहाँ जो भी ऑफिशियल जुडिशरी के रहते हैं उनके कमरे, हमने जो भी उनको अकोमोडेशन है वो हमने तैयार की। यात्रा के दौरान हम अपने कंधों पे वो सामान लेके, पिलग्रिमेज जब होती है यात्रियों के, वो डूम्ड है, पब्लिक कन्वेंस अपनों कंधों पे लेके जाते हैं बाल तल से गुफा तक। हमारे मजदूर हमारे साथ रहते हैं,
हम शाना बशाना काम करते, पहलगाम से गुफा तक लेके जाते। उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को। तो अगर इन बंधुओं ने काम किया है तो इनको अपना पैसा क्यों ना दे।